समुद्र मंथन देवताओं ने क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था? देवताओं के जो कुलगुरु थे देवताओं से रुष्ट हो गए थे और अमृत को पाने के लिए देवताओं ने असुरों के साथ संधि किया और संधि करके असुरों ने और देवताओं ने दोनों मिलकर जो है वासुकी नाग का रस्सी बनाया, मंदार पर्वत को मथनी बनाया और समुद्र को मंथन करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं, उनमें से प्रथम जो रत्न निकला है उस रत्न का नाम विष जहर हलाहल। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने उस हलाहल को पान किया। रा बोल करके महादेव ने मुख को खोला है, मौ बोल करके मुख को बंद किया है, राम बोल करके जो है महादेव ने विष को पिया, इसलिए वो विष कंठ में रहा, वो हृदय में नहीं उतरा। अगर हृदय में उतरते तो उस महादेव तो उसकी तो मृत्यु नहीं है, उसने ही मृत्यु को जब बनाया है तो उसकी फिर मृत्यु कैसे? प्रभु बैठे हुए थे हृदय में, उसको जलन होता, इसलिए उन्होंने जहर को कंठ में रखा, इसलिए उसका एक नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान के कंठ जो है नीले पड़ गए, देवताओं के काम में आए, इसलिए देवों के देव हो गए। उसका नाम क्या हुआ? महादेव। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी निकली है, अश्व निकला है, नाना प्रकार के रत्न निकले हैं, लक्ष्मी निकली है और अंत में जो है अमृत निकला। धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया और भागने लगे। देवताओं ने कहा कि हम देवताओं ने अमृत के लिए चेष्टा किया पर चेष्टा हम लोगों का विफल हुआ, अब हम लोग क्या करें? तब मोहिनी अवतार लेकर भगवान आए और देवताओं से छल किए, असुरों से छल किए, असुरों से छल करके अमृत ली है और लेकर के देवताओं को पिलाई है। देवताओं की पंक्ति में एक असुर बैठा और उस असुर की ओर इशारा सूर्य और चंद्रमा ने किया। भगवान ने जब जाना तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस असुर का जो है वध किया। असुर ने कहा कि हम तो अब अमर हो गए, लेकिन अब सूर्य और चंद्र तुम दोनों को कह रहे हैं, अब छोड़ने वाले तुम लोगों को भी नहीं है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए लगता है, सूर्य और चंद्र को जो है राहु और केतु नाम का जो असुर है वो निगल लेता है, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। बोलो राधे राधे। असुरों के साथ छल हुआ। असुर बड़े क्रोधित हुए और शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य जी से कहा, प्रभु देखिए हम लोगों ने जो है अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन हम लोगों को अमृत नहीं मिला, अब हम बदला कैसे ले? बलि राजा गए शुक्राचार्य के पास। बलि राजा को कहा कि एक काम करो, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो और यज्ञ करोगे तो तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, इंद्र का पद तुमको मिलेगा। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, प्रयागराज में यज्ञ करने लगे। माता यदिति के पुत्र हुए देवता। माता अदिति ने देखा कि अब तो मेरे पुत्रों का खैर नहीं है, अब इसे रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो मुझे लेने। तो माता ने पयोव्रत की, देवहूति अदिति माता ने, और ये पयोव्रत जो भी माता करती है उसकी संतान जो होती है वो भगवान ही होते हैं। बोलो राधे राधे। ये व्रत 12 दिन का होता है और व्रत दूध पी करके किया जाता है और दिन में एक बार ही दूध पीने का नियम है। पूरा दिन वो 24 घंटा में एक बार दूध आप पी सकते हैं। और माता अदिति ने उस व्रत को किया, उस व्रत को करने का फल उसे ये मिला कि उसका पुत्र बनकर वामन भगवान आए। बोलो राधे राधे।
वामन भगवान जब आए तो उनको जो है सबने सब कुछ दिया, सभी देवताओं ने मिलकर बहुत सारी वस्तु प्रदान किए हैं। बलि राजा के यज्ञ में वामन भगवान आए, अपने उस बलि राजा के यज्ञ में जब वामन भगवान आए, वामन भगवान को देखते ही वामन भगवान के चरण में प्रणाम किया। चरणों में बलि राजा ने कहा कि प्रभु आप हमसे मांग लीजिए, क्या क्या मांगना चाहते हैं। वामन भगवान ने कहा कि कुछ नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बस यही दीजिए, और लूंगा भी तो संकल्प पूर्वक, ऐसे नहीं मैंने कहा और तुमने दे दिया, कहीं ऐसा ना हो तुम पीछे हट जाओ, संकल्प करो, पहले संकल्प के साथ मैं लूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि ये कौन हो सकता है जो संकल्प करवा के जो है दान ले रहा है। ध्यान करके देखा तो देखा कि ये तो साक्षात नारायण है जो वामन भगवान के रूप में आया है। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये नारायण है और इसको तुम दान मत दो, ये तुमको सर्वनाश करने के लिए आया है, दान लेने नहीं आया है। ब्राह्मण अगर द्वार में आए तो इसको खाली हाथ नहीं कुछ ना कुछ दान कर। अब हम जब बोल दिए दान देना है तो बस देना है, चाहे वो भगवान हो या जो हो, और साक्षात मेरे घर भगवान आए हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम लोग जाते हैं भगवान के दरबार में मांगने के लिए, और वो भगवान आज मेरे दरबार में आए हैं मांगने के लिए, तो मुझसे बड़ा इस संसार में कौन हो सकता है। तो मैं भगवान को तो दूंगा ही, अवश्य दूंगा। संकल्प कराना शुरू किया, कमंडल से जल लिए, जल जब लेना चाह रहे थे, टोंटी में जो है शुक्राचार्य एक तिनका बनकर प्रवेश किया, जल गिर ही नहीं रहा था। भगवान ने इशारा किया, इसमें कुछ अटका हुआ है, कोई तिनका उठाओ और उसको जो है किनारे लगा दो, जल जल। उसी तरह किया गया। तो शुक्राचार्य जी जो बैठे थे उसका आंख में लगा जाके और आंख फूट गई। महाराज बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी बाहर आए कमंडल से, उन्होंने जो है श्राप दिया है किसको, बलि को, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है तुमने, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा जो है पर उन्होंने अभिशाप दिया। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए, भाव से कहिए, प्रेम से कहिए। महाराज ये श्राप तो उसको मिल गया। जब श्राप मिला बेचारा आप क्या करे, तो भगवान ने 3 पग भूमि उससे ले ही, एक पग मापा तो स्वर्ग को माप लिया और दूसरे पग में पाताल को, तीनों भुवनों को माप लिया, और अंत में तीसरा पग जो था अब कहाँ रखे, तो कहा कि जो है प्रभु अब मेरा मस्तक पर रखो। सो उसने अपना मस्तक को नवाया और भगवान ने उसके मस्तक पर चरण रखे और सीधे उसको सूतल लोक भेज दिए, और साथ में भगवान भी चले गए चौकीदार बनकर पहारा देने। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए। अष्टम स्कंद की कथा यही विश्राम। नवम स्कंद में जो है सूर्य वंशों में अवतार लिए हैं प्रभु श्री राम, उसकी कथा है। सूर्य वंश में ही एक राजा हुई जिसका नाम हुआ अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया था, उसका पारण के लिए मुहूर्त निकला जा रहा था, पारण कर लिए। ब्राह्मण